हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे क्लासेस में, दैट इज़ व्हाट सोहम एजू वर्ल्ड में, एंड आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ व्हाट स्टूडेंट्स अड्डा पे। देखो क्लास, आज हम क्या लेके आए। लास्ट टाइम 3.2 ख़त्म हो चुका था, आज 3.3 को ख़त्म कर देंगे। सो सीधा स्टार्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। देखो क्लास, यहाँ पे अब ना बहुत अच्छी वैरायटी है प्रॉब्लम्स की, तो शांति से करेंगे, कुछ घाई नहीं करेंगे। अच्छी तरह से आप देख लो मैं क्या कर रहा हूँ एंड पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर दो। क्लियरिटी। तो फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 8। अभी देखो हमें फाइंड क्या करना है, साइन पाई बाय 8 की वैल्यू। पाई बाय 8 मतलब कितना होगा, पाई बाय 4 मतलब कितना होता है 45 डिग्री, तो पाई बाय 8 मतलब 22.5। तो उसकी तो वैल्यू हमें डायरेक्टली पता ही नहीं है ना, बट हमें क्या समझ में आ गया, पाई बाय 8 को मैं पाई बाय 4 के टर्म्स में भी तो लिख सकता हूं, यस और नो। अब कौन सा फॉर्मूला है, देखो क्लास, अभी ये साइन थीटा है ना, एंड पाई बाय 8 का ट्वाइस कर लेंगे तो पाई बाय 4 मिल जाएगा, यस और नो क्लास। तो अगर पाई बाय 8 को मैंने थीटा एज्यूम किया तो साइन 2 थीटा मतलब क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 4 हो जाएगा, यस और नो क्लास। एंड दिस इज व्हाट साइन पाई बाय 8 हो जाएगा। क्लियरिटी के साथ समझ में आ रहा है। तो मैं साइन थीटा को साइन 2 थीटा के टर्म्स में लिख सकता हूं क्या, वो मुझे चेक करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं चेक करना है। क्लियरिटी। तो साइन हो या कॉस हो, मैं कॉस के भी टर्म में लिख सकता हूं, यस और नो। साइन हो या कॉस 2 थीटा हो, किसी के भी टर्म में लिखा तो भी चल जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस पाई बाय 4। तो साइन थीटा को मैं आइदर साइन 2 थीटा या कॉस 2 थीटा के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या, ऐसे मैंने क्वेश्चन पूछा है। तो आपके पास जो लिस्ट है ना, फॉर्मूला लिस्ट, तो उसमें चेक करो यार, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, हाँ है। क्या है मैं बता देता हूँ। देखो क्लास, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला आपने ऐसा सुना होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद सेकेंड फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड थर्ड वाला क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यही वो फॉर्मूला है जो हमें यूटिलाइज करना है। देखो क्लास, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस को यहां पे लेके आता हूं तो व्हाट वी गेट, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन, अब ये 2 यहां नीचे लेके गए तो चल जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 मिल गया। यहां तक तो ठीक है। चलो साइन थीटा फाइंड करना था, बट अभी हमें साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, तो वो पहले फाइंड कर लेते, बिकॉज साइन थीटा क्या है हमारा, साइन पाई बाय 8। तो मुझे ऐसा एक रिलेशन मिल गया, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 4 अपॉन 2। करेक्ट है। तो देखो क्लास, इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन पाई बाय 8 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, अभी ये क्या होता है, कॉस पाई बाय 4, कॉस 45 साइन 45 सब कुछ क्या 1 बाय रूट 2, और अपॉन क्या है 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। क्लियरिटी। अभी देखो क्लास, प्यार से सुनो, ये रूट 2 है, हमें रूट डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर लूँ, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रूट 2 से डिवाइड भी कर दूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 2 चल जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा, देखो रूट 2 इंटू दिस अपॉन root 2 into root 2 is 2 into 2 is 4. So this is what sin pi by 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये मिल गया। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन पाई बाय 8
ये सब कुछ स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो क्या मिलेगा √2 इंटू √2 -1 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, और ये प्लस और माइनस आ जाएगा, यस और नो क्लास। बट हमारा एंगल क्या है, π/8, π/8 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 22.5 डिग्री होता है ना π/8, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव होंगे, देयरफॉर आंसर इज प्लस √2 टाइम्स √2 -1 अपॉन 2। बहुत सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये आंसर आया। अब कोई बच्चे पूछेंगे ये सारे फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत है क्या? कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, और पहले ये फॉर्मूला लिख दो, cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, वहाँ से sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो देखो क्लास, ये क्लिक होना चाहिए कि बाबा ये मुझे फाइंड करना है, तो π/8 का रिलेशन π/4 के साथ हो सकता है, तो यही रेशो में π/4 के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या? इज दैट क्लियर टू यू? अभी देखो क्लास, sin π/8 पूछा तो ये प्रोसीजर, cos π/8 पूछते तो क्या होता था, कुछ नहीं, सिर्फ यहां पे चेंजेस आ जाते थे। cos π/8 पूछते थे तो क्या कर लेते थे हम, ये फॉर्मूला यूज कर लेते थे, कौन सा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये यहाँ पे आ गया तो क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये 2 यहाँ पे अपॉन 2 हो जाएगा। तो वही ना, फिर से वही थीटा की वैल्यू क्या π/8 डाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर π/8 इज इक्वल टू 1 प्लस cos π/4 अपॉन 2। बाकी सब कुछ डिक्टो सेम फैशन में हो जाएगा। यहाँ पे साइन की जगह पे क्या हो जाएगा, cos, यहाँ पे भी cos, यहाँ पे भी cos, यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? सो डिक्टो सेम फैशन में चला जाएगा क्वेश्चन। तो मैंने आपको सॉल्व नहीं करके दिखाया, सिर्फ थोड़ा सा माइनर चेंज करके दिखाया, बट फर्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझाए, sin π/8 एंड cos π/8 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है क्लियरिटी के साथ, पक्का? चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा फोकस कर लो यार। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? तो उन्होंने sec x इज इक्वल टू कुछ तो वैल्यू दे दिया है। क्या वैल्यू दिया है? -13/5, एंड हमें क्या फाइंड करने पूछा है, sin 2x, cos 2x एंड tan 2x। बट यहाँ पे x जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, π/2 टू π, मतलब क्या 90 से 180 के बीच में, मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। देखो क्लास, गिवन है sec x इज इक्वल टू -13/5 एंड x कौन से क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, बरोबर है। सो दिस इज व्हाट गिवन डेटा। अब हमें sin 2x फाइंड करना है। तो पहले देखो क्लास, sec x है तो कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। कौन सी? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा क्लास, sec स्क्वायर एक्स -1 मिल जाएगा, यस और नो। tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स -1। तो sec स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 169 अपॉन 25 -1, तो आंसर आ जाएगा 144 अपॉन 25। 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 169 अपॉन 1 को हम 25 अपॉन 25 लिख सकते हैं, यस और नो क्लास। तो 169 माइनस 25 इज 144, और डिनोमिनेटर से में तो 25 ही रहेगा। तो यहाँ से मुझे tan x की वैल्यू क्या मिल गई है क्लास, 12/5। ये तो पक्का, बट वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। x कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो tan भी क्या होगा, नेगेटिव है। देयरफॉर tan x इज इक्वल टू
-12/5। क्या रीजन लिख लिया? x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है। नेक्स्ट क्या कर लेंगे, एक बार tan x मिल गया, अब हमें फाइंड क्या करना है, sin 2x। तो sin 2x का tan के टर्म्स में फॉर्मूला कुछ है क्या? हाँ है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan x की वैल्यू पता है, tan स्क्वायर x की भी वैल्यू पता है, पुट करो यू गेट आंसर। वैसे ही क्या पूछा है हमें, cos 2x, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्लियरिटी के साथ समझा। लास्ट में क्या पूछा है, उसके साथ tan 2x भी पूछा है। tan 2x मतलब sin 2x अपॉन cos 2x, तो tan 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। आर यू गेटिंग मी क्लास? आइदर फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो या इन दोनों के जो भी आंसर्स आएंगे उनका डिवीजन ले लो, यू गेट योर आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? मेथड अच्छी तरह से समझिए क्लास, पक्का? ओके, क्वेश्चन 2 तक मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव दैट करना है। एंड मुझे पता है मेरे बच्चे थोड़े से तो अनकंफर्टेबल है ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में, कुछ इशू नहीं है। देखो क्लास, प्रूव दैट बहुत अच्छा लगता है, क्यों? हमें क्या आंसर लाना है पता है ना, तो उस हिसाब से फॉर्मूला मॉडिफाई करते जाने का। आर यू गेटिंग मी क्लास? चलो हम ट्राई करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? फर्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है, tan स्क्वायर थीटा। ये तो डायरेक्ट ही है यार, बहुत सिंपल है। देखो 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 देखो, आपको ये पता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे ही रहेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्लास, 1 माइनस cos 2 थीटा है ना, 1 माइनस cos 2 थीटा एंड 1 प्लस cos 2 थीटा है। तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो 1 प्लस cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला मिल गया, दैट इज व्हाट, 2 cos स्क्वायर थीटा। रिजल्ट नंबर 1 बरोबर है। cos 2 थीटा का और एक फॉर्मूला भी तो है जो साइन के टर्म में होगा, दैट इज व्हाट, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बरोबर है क्लास? ये माइनस यहाँ पे चला गया तो cos 2 थीटा यहाँ पे चला जाएगा। सो व्हाट वी गेट, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे थोड़ा एडजस्ट करके लिखा है, मेरे हर एक बच्चे को समझेगा ना उतना। ओके, तो दिस इज व्हाट रिजल्ट नंबर 2। रिजल्ट नंबर 1 एंड 2 क्वेश्चन में पुट कर दो, तो क्या मिल जाएगा क्लास, 1 माइनस cos 2 थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। सो आंसर क्या आ गया, 2 2 छू, साइन अपॉन cos इज tan स्क्वायर थीटा, दैट इज व्हाट अवर आंसर। देखो बहुत हलवा हो गया। इज दैट क्लियर टू यू? फॉर्मूला पे कमांड होगा ना, तो ये सब तो बहुत सिंपल है। एंड ट्रस्ट मी, 12th स्टैंडर्ड में ये सब कोई प्रूव व्यू करते नहीं बैठेगा, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट हमें पता होने चाहिए कि 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 4 थीटा होता तो यहाँ पे 2 थीटा होता था, यहाँ पे 100 थीटा होता तो यहाँ पे 50 थीटा होता था। आर यू गेटिंग मी क्लास? यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा सिर्फ थीटा होगा तो यहाँ पे थीटा बाई 2 होगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो ये ऑब्जर्वेशन भी करना सीख लो यार, क्लियरिटी के साथ समझा? ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये 1 तो हो गया, कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 भी हो चुका था। अब सेकंड देख लेते हैं क्लास। सेकंड क्या क्वेश्चन है, साइन 3x इंटू साइन एक्स। ब्रैकेट को अगर मैंने ओपन किया तो साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos 3x इंटू cos x माइनस cos स्क्वायर x। दिस इज व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड समझ में आ चुकी है क्लास? ओके, अब इन दोनों को साथ में ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये टर्म और ये टर्म एक साथ लिख देता हूं। सो व्हाट वी गेट, cos 3x
कॉस एक्स प्लस साइन 3x साइन एक्स, और इन दोनों में माइनस साइन को मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस को कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा मतलब माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे मिलेगा। यस और नो क्लास, क्लियरिटी। अब देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हमने वो फॉर्मूले क्यों इतने रिगरसली रट्टा मारे थे आपको समझ में आ चुका है क्लास। ऐसे देखते ही हमें दिखना चाहिए फॉर्मूला, एयर में ही दिखना चाहिए, कोई वो वर्कशीट वगैरह देखेगा नहीं, फॉर्मूला शीट नहीं देखेगा। आर यू गेटिंग मी क्लास, सीधा एयर में दिखना चाहिए। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला क्या है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। क्या क्या क्या, कॉस ऑफ ए माइनस बी, मतलब क्या मिलेगा, कॉस ऑफ 3x माइनस एक्स इज 2x। चलो मैं डायरेक्ट नहीं लिखता, 3x माइनस एक्स, तो इस पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या गया, कॉस ऑफ a माइनस बी। और इसका क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। याद है कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पे क्या लिख दूं, कॉस 2x लिख दूं। देखो ये 3x माइनस एक्स भी क्या आने वाला है, 2x ही आने वाला है, cos 2x माइनस cos 2x, तो आंसर क्या मिल गया, 0। इज दैट क्लियर टू यू। तो वही तो हमें प्रूव करना था। तो मेरे ख्याल से सेकंड क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझा मेरे हर एक बच्चे को, कितने रिगरसली हमने फॉर्मूलाज किए थे, तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है समझ में आ गया। स्टेट बोर्ड की एग्जाम में जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे करली ब्रैकेट में उस फॉर्मूला को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो पेपर चेकिंग करेगा उसको समझेगा कैसे कि कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया। आर यू गेटिंग मी क्लास, इज दैट क्लियर टू यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, cos x माइनस कॉस वाई होल का स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन वाई होल का स्क्वायर, और हमें इज इक्वल टू प्रूव करना है 4 टाइम्स साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। चलो देखो ये ना दिखने में बड़ो बड़ो लगेगा, बट सिर्फ फॉर्मूला को हमें पुट करना है। a माइनस बी होल का स्क्वायर फॉर्मूला आता है, क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर वाई। यहाँ पे प्लस क्या करेंगे, a माइनस बी होल का स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर x माइनस 2 टाइम्स साइन x साइन y प्लस साइन स्क्वायर y। क्लियरिटी के साथ समझा। अब देखो क्लास, यहाँ पे मैं इन दोनों का एडिशन कर देता हूँ। देखो क्लास, इन दोनों का एडिशन करने से मुझे क्या फायदा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 मिलेगा, यस और नो। और वैसे ही हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर वाई एंड साइन स्क्वायर वाई का एडिशन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा क्लास, इसका ही भी वैल्यू मिल जाएगी +1। अब यहाँ पे -2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, -2 को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा cos x cos y, माइनस कॉमन लिया है ना तो प्लस साइन x साइन y। तो 1 + 1 क्या मिल गया, 2 -2 टाइम्स cos a cos b प्लस साइन a साइन b। किस चीज का फॉर्मूला है क्लास, cos ऑफ a माइनस b, मतलब क्या मिल जाएगा, cos ऑफ x माइनस y। इज दैट क्लियर टू यू, पक्का है। अब दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ x माइनस वाई। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको समझ में आनी चाहिए। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा दिख रहा है तो आंसर में सिर्फ थीटा मिल रहा है क्लास, यस और नो क्लास। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का आंसर 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो आंसर 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 थीटा होगा तो थीटा चाहिए, मतलब क्या होगा, डिवाइड बाय 2 होगा ना। 2 थीटा होगा तो यहाँ पे थीटा मिल रहा है, 4 थीटा होगा तो 2 थीटा मिलेगा, 100 थीटा होगा तो
50 थीटा मिलेगा। तो यहाँ पे x माइनस वाई तो x माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा। यस और नो क्लास, अच्छी तरह से समझा है। और बाहर क्या है, इंटू 2 है, 2 इंटू 2 इज 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, दैट इज व्हाट अवर राइट हैंड साइड। मेरे बच्चों को ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। देखो ये सारे प्रॉब्लम्स ना हमें ट्रिग्नोमेट्री को अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे दिक्कत है तो वो अपना दुश्मन बन जाएगा। तो प्लीज क्लास, अगर आपको कहाँ पे भी कुछ भी डाउट आ रहा है तो प्लीज अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट कर दो। आर यू गेटिंग मी? नेक्स्ट सम देखो क्लास, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बहुत डरावना है। रूट के अंदर रूट के अंदर रूट, तो वो देख के बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये तो मुझे नहीं आएगा। अरे बहुत ही सिंपल है, देखो क्या करना है। ये 2 और ये 2 दिख रहा है, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो क्या मिल जाएगा, 2 को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस कॉ, 2 को कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस 8x। यस और नो? अभी सुनो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा तो आंसर क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। मतलब 2 थीटा की जगह पे 8x होगा यहाँ पे, तो उसका हाफ हो जाएगा क्या, दैट इज व्हाट 4x ना। यस और नो? तो 1 प्लस कॉस 8x की जगह पे क्या मिल जाएगा मुझे, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर 4x। यस और नो क्लास? इसकी जगह पे क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर 4x। एंड 2 इंटू 2 क्या होगा, 4। तो देखो ये सम कैसे कन्वर्ट हो गया, 2 प्लस रूट में 2 इंटू 2 इज 4 कॉस स्क्वायर 4x। इज दैट क्लियर टू यू? 2 इंटू 2 4, 4 का रूट फिर से क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे ये 4 का रूट आ जाएगा 2 एंड कॉस स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा, कॉस 4x। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो मेरे हर एक बच्चे को समझा है। फिर से 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या मिल जाएगा, देखो क्लास, 2 प्लस रूट के अंदर 2 इंटू 1 प्लस कॉस 4x। अब देखो फिर से वही फॉर्मूला, यहाँ पे 8x था, अब 8x की जगह पे क्या हो गया, 4x, 1 प्लस कॉस 4x। तो 4x का हाफ क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2x। तो मेरा इस चीज का आंसर क्या बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर 2x। 2 इंटू 2 क्या हो रहा है, 4। तो अब मुझे क्वेश्चन कैसे दिखेगा, 2 प्लस रूट के अंदर 2 इंटू 2 इज 4 कॉस स्क्वायर 2x। इसका रूट लेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है क्लास, 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2x। फिर से वही प्रोसीजर यार, कितनी बार हम वही करते बैठेंगे। यहाँ से भी 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस, यस और नो, यहाँ पे रूट लेंगे तो cos 2x ही आएगा ना। अरे cos स्क्वायर 2x का रूट cos 2x ही होगा, तो 1 प्लस cos 2x। अब देखो यहाँ पे 4x था, उसकी जगह पे 2x हो गया, तो उसका हाफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ x आ जाएगा। यस और नो? तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 टाइम्स cos स्क्वायर x। 2 इंटू 2 फिर से क्या हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर x इज नथिंग बट 2 cos x। होपफुली राइट हैंड साइड भी वही दिख रहा है ना आपको। सो ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। राइट हैंड साइड 2 cos x ही है एंड हमें भी 2 cos x ही मिल चुका है। देखो क्लास ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब सिमिलर फैशन में लास्ट वाला देखो कितना बड़ा है, शायद से आपको वीडियो में अच्छी तरह से दिखता भी नहीं होगा, मैं आराम से आपको लिख के दे देता हूं। देखो क्लास 16 इंटू साइन थीटा, क्या 16 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। अरे ऐसे लेफ्ट हैंड साइड है, कितना बड़ो है, कोई टेंशन नहीं लेने का। देखो क्लास हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा।
अब कोई कोई बच्चे बोलेंगे सर आपने तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए सीखा है, अब एक ही जगह पे थीटा बोला तो कुछ दिक्कत है क्या? क्लियरिटी ना, सिंपल है। ओके तो देखो क्लास, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या दिख नहीं रहा है? 2 नहीं दिख रहा है, तो 16 में से 2 ले लेता हूँ ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 8 बचेगा। 8 इंटू 2 इज 16, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बाकी बचा हुआ टर्म वैसे के वैसे ही छाप दिया क्लास, चलेगा कि नहीं चलेगा? एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो मुझे कैसे दिखेगा? देखो ये 8 है और अंदर क्या मिलेगा? साइन 2 थीटा। कॉस 2 थीटा, तो देखो ये साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, तो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए यहाँ पे 2 चाहिए, तो 2 कहां से लेके आऊं? 8 में से 2 लेके आऊं क्लास। देखो 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूं, मेरे ख्याल से तो लिख सकता हूं, यस और नो क्लास। एंड बचे हुए टर्म्स वैसे के वैसे ही लिख दूंगा, दैट इज व्हाट? कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। फिर से इस चीज को मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? 4 वैसे के वैसे ही, 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए, साइन 2 है मतलब 2 टाइम्स 2 थीटा इज 4 थीटा बनेगा। यहाँ पे थीटा था तो मुझे आंसर 2 थीटा मिल रहा है, अब यहाँ पे 2 थीटा है ना, तो मुझे आंसर 4 थीटा मिलेगा, दैट इज व्हाट? साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, तो ये अंदर ही ले लूँ कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। फिर से मैं क्या बोलूंगा? 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं क्लास? 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, यस और नो? फिर से वही फॉर्मूला, 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू क्या है? साइन 2 है, तो यहां पे देखो a की वैल्यू 4 थीटा है, तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 थीटा। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 2 टाइम्स साइन 8 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। 2 टाइम्स साइन है कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2 है, तो मुझे देखो 8 थीटा का 2 टाइम्स, मतलब क्या फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा? साइन ऑफ 2 टाइम्स 8 थीटा, मतलब क्या हो जाएगा? 16 थीटा। मेरे ख्याल से हमें वही तो प्रूव करना था। होपफुली मेरे बच्चों को सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझे अभी तक के। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब उसमें सब क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 19 है, तो देखो और भी थोड़े सम्स हम सॉल्व कर देते हैं जिससे आपको कंफर्ट फील होगा एंड आप पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकोगे। नेक्स्ट है 9th वाला क्वेश्चन, देखो क्या है? साइन 3x क्या है 9th में? साइन 3x अपॉन कॉस x प्लस कॉस 3x अपॉन साइन x, ये है मेरी लेफ्ट हैंड साइड, यस और नो क्लास? तो हमें प्रूव करना है विच इज नथिंग बट 2 टाइम्स कॉट 2x। चलो ठीक है, कॉट 2x में लाना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो क्या मिल जाएगा क्लास? साइन 3x इंटू साइन x प्लस कॉस 3x इंटू कॉस x होल अपॉन कॉस x इंटू साइन x, यस और नो क्लास? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या फॉर्मूला है? कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब 3x माइनस एक्स, दैट इज व्हाट? कॉस 2x आ जाएगा, यस और नो क्लास? क्लियरिटी के साथ अभी सुनो, कॉस x साइन x को मैं साइन x इंटू कॉस x लिखा तो भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो साइन 2x जैसा दिख जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यस और नो क्लास? देखो ये स्टार स्टेप हो गई कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा क्लास? ये 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा और अपॉन क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन 2x। कॉस अपॉन साइन क्या होता है?
कॉट, और ये 2 वैसे के वैसा, तो 2 टाइम्स कॉट 2x विच इज नथिंग बट अवर राइट हैंड साइड। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका है। क्लियरिटी। अभी नेक्स्ट सम देखो यार, दिखने में बड़ो बड़ो लग रहा है बट सम में कुछ दम नहीं है। देखो क्या है, tan θ/2। तो पहले ऐसे कभी भी सम दिखेगा तो tan बीन के टर्म्स में लिखने से अच्छा हम साइन कॉस में लिख देंगे, तो क्या मिल जाएगा, साइन θ/2 अपॉन कॉस θ/2 प्लस कॉस, मतलब कॉट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos θ/2 अपॉन साइन θ/2। इज दैट क्लियर टू यू? और नीचे क्या है, कॉट, कॉट को मैं क्या लिख दूंगा, cos θ/2 अपॉन साइन θ/2 माइनस tan को कैसे लिख सकता हूँ, साइन θ/2 अपॉन cos θ/2। क्लियरिटी। सो दिस इज व्हाट आवर लेफ्ट हैंड साइड दिख रही है क्लास। अब देखो क्लास, हमें प्रूव क्या करना है, सेक थीटा राइट हैंड साइड में दिखाया है। सो ये सब कुछ मॉडिफाई करके हमें सेक थीटा लाना है। तो ओके, पहले कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो मैं कर सकता हूँ क्लास। साइन इंटू साइन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर θ/2, कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर θ/2 अपॉन क्या आ जाएगा, चलो ये स्टेप मैं यहां पे कर लेता हूं, साइन स्क्वायर θ/2 प्लस यहां पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर θ/2 और डिनोमिनेटर में क्या होगा, कॉस इंटू साइन, दैट इज व्हाट कॉस θ/2 इंटू साइन θ/2। क्लियरिटी के साथ समझाए क्लास। होल अपॉन क्या होगा, डिनोमिनेटर में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 अपॉन फिर से वही cos θ/2 इंटू साइन θ/2। मेरे ख्याल से ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल कुछ भी हो ना, बट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1 होता है। सो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी नंबर 1 मुझे न्यूमरेटर में मिल गया 1 और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस 2a का था फॉर्मूला, क्या क्या क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किस चीज का फॉर्मूला था, कॉस 2a का। यहाँ पे θ/2 है तो यहाँ पे a था तो आंसर में 2a मिल रहा था, यहाँ पे θ/2 है तो आंसर में क्या मिल जाएगा, कम ऑन क्लास, cos थीटा। 1 अपॉन cos थीटा इज व्हाट, सेक थीटा। मेरे ख्याल से हमें वही तो प्रूव करना है। इज दैट क्लियर टू यू? देखो क्लास, थोड़े से पेशेंस रहेंगे ना एंड फॉर्मूला अच्छी तरह से आते रहेंगे तो आराम से हम ये प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज हमें राइट हैंड साइड में क्या लाना है, क्या आंसर है वो पता है ना, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंगली करके हमें ये आंसर्स मिलते जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? अभी नेक्स्ट सम देखो ना, देख के ही हमें लगेगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन है एंड ऑल दोस थिंग। ट्रस्ट मी, कॉन्सेप्ट वाइज उसमें कुछ भी नहीं है, तो 2 मिनट के लिए पूरा फोकस कर दोगे क्लास। देखो क्या गिवन है, cos 7 डिग्री, क्या क्या, cos 7 डिग्री, देन cos 14 डिग्री, देन cos 28 डिग्री एंड देन cos 56 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बट सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर किस में आ रहा है, साइन के टर्म में। तो फर्स्ट स्टेप है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एक बार समझ में आ गई तो बाद में कुछ है नहीं सम में। देखो क्लास, यहां पे अगर साइन के टर्म्स में मुझे इस टर्म को कन्वर्ट करना है तो इसमें मुझे क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 2 टाइम्स साइन 7 डिग्री से मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो मुझे डिवाइड भी तो उससे करना होगा, 2 टाइम्स साइन 7 डिग्री से डिवाइड भी तो करना होगा। यस और नो क्लास? क्लियरिटी। तो देखो 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, साइन 2a, क्या क्या क्या, 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, साइन 2a
तो यहाँ पे 7 डिग्री, 7 डिग्री, ए की वैल्यू 7 डिग्री है तो 2 टाइम्स 7 मीन्स 14 डिग्री मिल जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं क्लास, इसकी जगह पे मैं साइन 14 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दूं। यहाँ पे क्या है कॉस 14 डिग्री, तो इनका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा और बचा हुआ टर्म क्या है कॉस 28 डिग्री एंड कॉस 56 डिग्री। अपॉन में क्या है, यहाँ पे अपॉन में है 2 टाइम्स साइन 7 डिग्री ना, 2 टाइम्स साइन 7 डिग्री। अभी सुनो, फिर से इस टर्म को मुझे साइन के टर्म में कन्वर्ट करना है तो 2 साइन 14 कॉस 14 ऐसे कर सकता हूं। मतलब मुझे न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा 4। क्लियरिटी के साथ समझाए क्लास, यस और नो। तो देखो 2 टाइम्स साइन है कॉस है, साइन 2 है, 14 2 जा 28 मतलब क्या मिल गया साइन 28 डिग्री इंटू कॉस 28 डिग्री इंटू क्या है कॉस 56 डिग्री और अपॉन में क्या बचा है क्लास 4 टाइम्स क्या 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 4 टाइम्स साइन 7 डिग्री। अभी फिर से मुझे साइन में कन्वर्ट करना है तो यहां पे क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 टाइम्स हो जाएगा। यस और नो क्लास, इज दैट क्लियर टू यू। तो 2 टाइम्स साइन है कॉस है, साइन 2 है, 28 2 जा 56 तो मुझे क्या मिल गया साइन 56 डिग्री इंटू कॉस 56 डिग्री। यस और नो। अपॉन में क्या है 8 टाइम्स साइन 7 डिग्री। फिर से इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते ही 16 हो जाएगा। वही तो हमें राइट हैंड साइड में 16 चाहिए था ना क्लास। अभी देखो कोई इशू नहीं, यहाँ तक तो आ गया एंड ये न्यूमरेटर क्या बन जाएगा 2 टाइम्स साइन है कॉस है इज साइन 2a 56 2 जा 112 डिग्री अपॉन 16 साइन 7 डिग्री। यहां तक तो मेरे हर एक बच्चे को समझा है। अभी देखो हमें आंसर कौन से टर्म में, यहाँ पे 68 डिग्री है। 112 का 68 से कुछ रिलेशन है, 112 प्लस 68 इज 180 डिग्री। तो मैं 112 की जगह पे 180 माइनस 68 लिख दिया तो चल जाएगा क्लास। क्लियरिटी। 7 डिग्री है यहाँ पे क्या है 83 डिग्री है। 83 डिग्री एंड 7 डिग्री का कोई रिलेशन 90 माइनस 7, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 83 भी मैं लिख सकता हूँ क्लास। यस और नो। क्लियरिटी के साथ समझा। अब देखो ASTC रूल 180 मतलब नो चेंज, मतलब साइन 68 ही रहेगा बट वो प्लस होगा या माइनस। 180 माइनस 68 इज नथिंग बट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। 16 वैसे के वैसे ही रहेगा। 90 मतलब चेंज, साइन का चेंज हो जाएगा कॉस 83 में और 90 माइनस 83 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो देखो ना क्लास, यही तो आंसर हमें प्रूव करना था। साइन 68 डिग्री अपॉन 16 इंटू कॉस 83 डिग्री। नेक्स्ट हम देखो क्लास 2 टाइम्स कोसेक 2x प्लस कोसेक x इज इक्वल टू हमें सेक x इंटू कॉट ऑफ x बाई 2 प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 टाइम्स कोसेक 2x प्लस कोसेक x। तो ये कोसेक वगैरह अनकंफर्टेबल है तो हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा 2 अपॉन साइन 2x प्लस 1 अपॉन साइन x। चलेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, चलो यहाँ पे साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन x कॉस x लिख सकता हूँ क्लास। तो उससे क्या हो जाएगा 2 2 गेट कैंसल। यस और नो क्लास। यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो cos x आ जाएगा तो ये cos x से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड डिवाइड कर देता हूँ तो दोनों के डिनोमिनेटर अब सेम हो गए। तो मुझे क्या मिल गया 1 प्लस cos x अपॉन साइन x इंटू cos x। क्या 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 1 प्लस cos x अपॉन
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी सुनो, प्यार से सुनो, 1 प्लस कॉस एक्स, हमें 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पता है। क्या था वो फॉर्मूला? 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 थीटा है तो आंसर थीटा के टर्म्स में मतलब उसका हाफ आता है। तो यहाँ पे क्या है? कॉस एक्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा। आर यू रियली गेटिंग मी? ये साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स बाय 2 के टर्म्स में लिखना है तो 2 टाइम्स साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 लिख सकता हूँ क्लास। साइन एक्स को 2 टाइम्स साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, एंड कॉस एक्स को मैं वैसे ही लिख देता हूँ कॉस एक्स। क्यों? बिकॉज मुझे प्रूव करना है उसमें सेक एक्स है ना, तो 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे 2 गेट कैंसिल हो गया, एक कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक कॉस एक्स बाई 2 गेट कैंसिल, तो कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 इज व्हाट? कॉट एक्स बाई 2, एंड 1 अपॉन कॉस मतलब क्या हो जाएगा? सेक एक्स। मेरे ख्याल से मैंने प्रूव कर दिया, यही तो आंसर हमें प्रूव करना था। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? सेक एक्स इंटू कॉट एक्स बाई 2 क्लियरिटी के साथ। तो अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है, तो चलो यार उसे भी हम खत्म कर देते हैं एंड लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। देखो क्लास, क्या क्वेश्चन क्या है? साइन एक्स इंटू टैन एक्स बाय 2, साइन एक्स इंटू टैन एक्स बाय 2 प्लस 2 टाइम्स कॉस एक्स इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी देखो क्लास, ये 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। मतलब मैं यहाँ पे ही लिख दूँ क्या? थोड़ा यहाँ पे लिख दूँ, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, एंड 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसे कुछ तो हमें प्रूव करना है। इज दैट क्लियर टू यू? मेंटालिटी तो बन गया है ना, हमें क्या करना चाहिए वो। अब ये कैसे लाएंगे वो हमें थोड़ा सा देखना होगा। चलो ठीक है, कर लेंगे, उसमें क्या है। tan x बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा क्लास? साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, एंड साइन एक्स को मैं 2 टाइम्स साइन एक्स बाई 2 अपॉन इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकता हूं। तो यहां से कॉस एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2 गेट कैंसल, तो बचेगा क्या? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये प्लस क्या था? 2 टाइम्स कॉस एक्स था। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया है ना बेटा, दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड साइड। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? तो अब देखो क्लास, क्या कर सकते हैं हम? ये 2 cos x है ना, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? या 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को cos के टर्म्स में कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? ऐसा हम सोचते हैं। देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, कौन सा? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यस और नो क्लास? और ये कॉस थीटा यहाँ पे चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? सुनो हाँ मेरी बात, यहाँ पे थीटा है तो आंसर में 2 थीटा है, यहाँ पे x बाय 2 है तो आंसर में क्या होगा? उसका ट्वाइस होगा, दैट इज व्हाट x। तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हमने क्या लिख दिया? 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या है? 2 टाइम्स कॉस एक्स। तो ये 2 टाइम्स कॉस एक्स वैसे के वैसे ही आ जाएगा। यस और नो? 2 टाइम्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इज 1 प्लस कॉस एक्स, एंड 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा हो गया, अब यहाँ पे x होगा तो x बाई 2 होगा ना, तो आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर x बाई 2। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? दिस इज व्हाट रिजल्ट नंबर 1। वही तो राइट हैंड साइड है ना, आर यू गेटिंग मी क्लास? तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 को 2 अपॉन सेक स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, एंड सेक स्क्वायर x बाई 2 इज नथिंग बट 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, दैट्स इट।
देखो देखो क्लास, ये एक्सरसाइज जितना आपको सिंपल लगेगा उतना सिंपल है नहीं। मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो देखने में मज़ा आ जाएगा, बट आप खुद से सॉल्व करोगे ना तो शायद से बहुत सारे डाउट्स आ जाएंगे। तो प्लीज़ आप सॉल्व करते समय जहाँ कहाँ पे भी डाउट होगा तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप पे या कमेंट्स में आप रिप्लाई कर देना, जिससे मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ। इज़ दैट क्लियर टू यू? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।